हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो डी3 से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो डी3 से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम जैसे बिहार पीसीएसजे हो गया, उत्तराखंड पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे, उनके लिए और अन्य एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए बात करते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनकी शुरुआत जो हुई थी 19वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। ब्रह्म समाज, सबसे पहली बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में करेंगे। शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। यह आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना जो होती है वो राजा राम मोहन राय द्वारा होती है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। आपको याद रखना है जो ब्रह्म समाज का उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा हुई थी और जो बंगाल में हुई थी। आगे बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आधुनिक भारत का पिता है, ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। जो डी3 के जितने एग्जाम उसमें कई बार आ चुका है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में की गई थी। तो इसका सन भी आपको याद रख लेना है, 1828। जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी वो कब करी थी? 1828 ईस्वी में की थी। आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। वो एकेश्वरवाद के प्रचारक थे, आपको याद रखना है, एकेश्वरवाद के प्रचारक थे और वे मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और एकेश्वर स्टेटमेंट में आपको दे सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के प्रचारक थे या मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, स्टेटमेंट में दे सकते हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आपको याद रखना है, इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा गठन किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी एक लंबा संघर्ष किया है। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए लंबा संघर्ष किया इन्होंने। आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखे कुछ ग्रंथ हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे तोहफत उल वहाउद्दीन जो फारसी भाषा में लिखा गया था। आपको याद रखना है। फिर आगे राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। फिर आगे बात करते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। जो मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि धारण की थी। पहले ने राम मोहन राय कहा जाता था, फिर बाद में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, जब इन्हें राजा राम मोहन राय कहा गया। आपको याद रखना है बात। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1825 में इन्होंने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जो मिरातुल अखबार है इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फारसी भाषा में। आपको याद रखना, मिरातुल अखबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेटमेंट है। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के संचालक बने। इससे पहले उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए और इसके कुशल प्रचारक बने। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला और इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे। फिर आगे देखते हैं। आगे केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े। केशव चंद्र सेन का रुख अधिक रेडिकल था। वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से अलग ले जाना चाहते थे, अतः इस बात के विरुद्ध ब्रह्म समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। जो केशव चंद्र सेन थे वे हिंदू धर्म से अलग ले जाना चाहते थे ब्रह्म समाज को, तो इसलिए इसमें विभाजन हो गया।
देवेंद्रनाथ टैगोर का जो गुट था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को मुंबई मद्रास के क्षेत्रों में फैलाया, इसकी शाखाओं का विस्तार किया, ये भी याद रखना। फिर आगे बात करते हैं 1872 में सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित हुई। मार्च 1818 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनर्विभाजन हो गया। आपको याद रखना, ये कई बार पूछा, जो सिविल मैरिज एक्ट है वो 1872 ईस्वी में आया था, आपको याद रखना। इसके अनुसार जो लड़के की उम्र थी विवाह की वो 18 वर्ष थी और लड़की की जो उम्र थी विवाह की वो 14 वर्ष थी, आपको याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये। आगे बात करते हैं। जब केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ हिंदू कर्मकांड द्वारा किया, मई 1877 ईस्वी में एक और गुट तैयार हुआ जो साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा वो बना था वो साधारण ब्रह्म समाज था, जिसकी 1877 ईस्वी में जिसकी शुरुआत हुई थी। ब्रह्म समाज के सदस्यों में शिवनाथ शास्त्री, ये नाम याद रखने हैं आपको, जो ब्रह्म समाज के सदस्य थे, शिवनाथ शास्त्री और बिपिन चंद्रपाल, द्वारिकानाथ गांगुली, आनंद मोहन बोस, ये साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य थे, आपको याद रखना। साधारण ब्रह्म समाज का उद्देश्य जाति प्रथा एवं मूर्ति पूजा का विरोध करना था, नारी मुक्ति का समर्थन करना था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो साधारण ब्रह्म समाज था इसका उद्देश्य भी जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति आदि का समर्थन करना था। ये स्टेटमेंट में आपको दिए जा सकते हैं। फिर अगले उसकी बात करते हैं प्रार्थना समाज। अगला वो है प्रार्थना समाज। हमने ब्रह्म समाज के बारे में बात करी, अब करेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या था इसके बारे में बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी महाराष्ट्र में हुई थी, याद रखना आपको। ये दक्षिण भारत का है। ब्रह्म समाज के बारे में हमने देखा वो बंगाल में था, और प्रार्थना समाज की जो बात करते हैं वो महाराष्ट्र में। आपको डेट याद रखनी है और कहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, 1867 में हुई थी, क्योंकि मिलान में आपको दे सकता है कभी भी, इसलिए सन भी आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आपको नाम याद रखना, जो प्रार्थना समाज था और आत्माराम पांडुरंग ने किया था इसका स्थापना, जो केशव चंद्र सेन के सहयोग से की थी। बाद में GR भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानडे इस संगठन में शामिल हुए, ये भी नाम आपको याद रख लेने। जो भंडारकर थे और महादेव गोविंद रानडे थे वो इस संगठन बाद में शामिल हुए थे। आगे बात करते हैं। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे। देखिए, जो ब्रह्म समाज था और जो प्रार्थना समाज था उसके जो उद्देश्य थे लगभग सेम थे, आपको याद रखने। इसने जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह आदि पक्ष में महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई। इन्होंने भी जो काम किया और जाति प्रथा की समाप्ति का काम किया, विधवाओं के पुनर्विवाह की और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, बाल विवाह आदि के पक्ष में महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई थी इन्होंने, आपको याद रखना है। फिर हम अगले उसकी बात करते हैं आंदोलन की। जो अगला आंदोलन था होता यंग बंगाल आंदोलन। जब हम इसकी बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन, हमने तीसरा पढ़ेंगे अब। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। डेरोजियो हिंदू कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने अपने इर्द गिर्द युवाओं के समूह को इकट्ठा कर एक एकेडमी एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया, जहां खुली बहस को प्रोत्साहन दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें जो यंग बंगाल आंदोलन था, इन्होंने खुली बहस को प्रोत्साहन दिया था। क्या कह रहा था? खुली बहस को प्रोत्साहन दिया था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा तथा सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि थे। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था। जो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि था वो UN डेरोजियो था। ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, डेरो यानी कि रो पर मात्रा चढ़ा लेंगे, डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, आपको याद रखना है। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।